कि यदि तुम सच्चे मुसलमान हो तो पेड़ से ही सुन्नत करा करके आना चाहिए। यहाँ आकर के डिंग हाँकते हो। मुसलमान सोचने लगे यह तो जो है ब्राह्मण का पक्षधर है, यह मुसलमानों का पक्षधर नहीं है, ये हिंदुओं का पक्षधर है। ये क्योंकि वो मुलाहजा करना जानते ही नहीं थे। वो उसके पास किसी प्रकार का एडजस्टमेंट था ही नहीं कबीर के पास। जब जैसे देखे वैसा बोल देते। और जो व्यक्ति पक्षपात करेगा, पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होए के हरि भजे सोई सन सुजान। जो व्यक्ति निरपक्ष होगा वो लांग लपेट नहीं करेगा, और निरपक्ष जो नहीं होगा वो व्यक्ति गलत व्यक्ति का जरूर साथ देगा। क्योंकि मैं ऐसा कहूँगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, इसकी चिंता रहती है उसको। लेकिन कबीर निर्भीक, निर्भ्रांत, कोई डर नाम की चीज़ नहीं। जब ब्राह्मणों की बारी आई, मुसलमानों को कहा जो तू तुरुक तुर्कनिक जाया, जो तू तुरुक तुर्कनिक जाया, पेट ही काहन सुन्नति कराया। यदि तुम सच्चे मुसलमान हो तो पेड़ से ही सुन्नति करा करके आते। ये बात कोई कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। लेकिन सदगुरु कबीर ने कहा। और जब हिंदू की बारी आई, ब्राह्मणों की बारी आई, उसको भी बख्शा नहीं सदगुरु कबीर ने। उनको कहते हैं जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणिक जाया और राह दे काहे न आया। यदि तुम कहते हो कि मैं ब्राह्मण हूँ, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणिक जाया और राह दे काहे न आया। ब्राह्मणों के लिए कहते, ब्राह्मण कहते हैं कि हम जो है किसके मुख से पैदा हुए, क्या बताते हैं? हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए कहते हैं, कहते कि नहीं? जब ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए तो आज वर्तमान में मुख से पैदा होकर के आना चाहिए ना? है? जो चीज़ पहले होगा वो आज होगा ना। उस समय फटकारते हैं सदगुरु कबीर, उस समय ललकारते हैं काशी के चौराहे पर। सब सुनते हैं। तो ब्राह्मण कहते हैं ये तो जो है मुसलमानों के पक्षधर है, न हिंदू को छोड़ा न मुसलमानों को छोड़ा। उस समय हमारे भारतवर्ष में दो ही परंपराएं थी, हिंदू और मुसलमान, लेकिन किसी को छोड़ा नहीं। तो पक्षपात उसके अंदर बिल्कुल नहीं था, डर नाम की चीज़ नहीं थी। चारों तरफ उनकी आंखें ही आंखें थी। आंखें का मतलब एकदम निर्भीक। सदगुरु कबीर साहब को समझना है, राम को समझना है तो रामायण पढ़ना पड़ेगा। रामायण को जब तक नहीं पढ़ोगे आप राम को नहीं समझ सकते। कृष्ण को पढ़ना है तो गीता पढ़ना पड़ेगा। ईसा मसीह को पढ़ना है तो बाइबिल पढ़ना पड़ेगा। मोहम्मद को समझना है तो कुरान पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सदगुरु कबीर को समझना है तो बीजक ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। जब तक बीजक नहीं पढ़ेगा आदमी उसको मन से
तब तक वो सच्चे कबीरपंथी भी नहीं हो सकता। सुबह कह रहे थे ना, सुबह प्रवचन में लगा था कि नहीं लगा था? जब तक बीजक नहीं पढ़ेगा तब तक ना तो अपने मन को समझ सकता है, न वह दूसरे के मन को समझ सकता है, न उसको आत्मबोध हो सकता है, न तो वह आत्मचिंतन कर सकता है। इसलिए कबीर को समझना है तो बीजक पढ़ना पड़ेगा। बीजक ही ऐसा ग्रंथ है जो आत्मज्ञान से भरा हुआ है। कबीर की वाणी अकाट्य है, उसको कोई काटा नहीं जा सकता। आधी साखी कबीर की, चार वेद का जीव। आधी साखी कबीर की आधी साखी काफ़ी है। आधी साखी से आदमी का कल्याण हो सकता है यदि उसको समझ ले तो। कहते हैं कि एक जज या वकील था, उनके मेज पर पाया गया, उसमें लिखा था जगत में रही के करबो का। किसी ने रख दिया जगत में रही के करबो का। उत्तर प्रदेश का आदमी रहा, बस इतना ही उन्होंने पढ़ा, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, भजन में लग गया। आधी साखी काफ़ी है जीवन को बदलने के लिए, एक शब्द काफ़ी है बदलने के लिए। सद्गुरु कबीर और कहते हैं, सद्गुरु कबीर का जो राम है, सद्गुरु कबीर का राम कौन है? सद्गुरु कबीर का राम घट घट में बसने वाले, जिसको हम आत्मा राम कहते हैं, चेतन कहते हैं, जीव कहते हैं, ये कबीर का